हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। तीन अपडेट्स हैं एंड तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग, चाहे वो विजिटर हो, वर्क परमिट हो, स्टडी हो, टूरिस्ट वीज़ा हो या स्पाउस वीज़ा हो। दूसरी जो न्यूज़ है वो है हायरिंग के रिगार्डिंग कि राइट नाउ कैनेडा नीड्स ओनली स्किल्ड लेबर, नथिंग एल्स। नो कैशियर जॉब, नो फूड काउंटर अटेंडेंट, नो सुपरवाइजर, मतलब जो भी मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब है और जो भी कैटेगरी 4 में आती है, इट मीन्स एनओसी कोड 4 में आती है, एनओसी कोड 5 में आती है, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम अगर आप बाहर से फाइलिंग करो इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट के रिगार्डिंग, तो चांसेस फॉर यू इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ वर्क परमिट वुड बी वेरी लो। सेकेंडली, अगर आपको एलएमआई मिल भी जाता है, स्टिल दिस 50-50 चांसेस, बट आई वुड से 80 to 20% चांसेस कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। 80% आपको वर्क परमिट में नहीं मिलेगा, 20% माइट बी इफ यू गो इनटू द रूरल एरिया, और अगर आपका हाई वेज है तो अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई ना कोई रीजन से, चाहे रीजन कोई भी यूजलेस हो, वो आपको वर्क परमिट का रिजेक्शन दे ही देंगे, चाहे आप जीसीएमएस नोट्स निकाल के देख भी लो, कोई इशू नहीं है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो न्यूज है, जो अपडेट है इन टर्म्स ऑफ स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग कि राइट नाउ यू नीड आईएल्स। मैं इसके रिगार्डिंग पूरा लाइक एक्सप्लेन करूंगा एक चीज के बारे में। स्टार्टिंग में बात करता हूँ प्रोसेसिंग टाइम के रिगार्डिंग, एंड आई विल गिव द लाइक exact figure right now in the month of July that how much time it will take if you file for the visitor spouse और कोई भी तरह का वीजा। So IRC processing time in the month of July 2025 if you file for the visitor record July 2025 में, अगर inside Canada it will take 217 days। अगर आप स्टडी परमिट के लिए फाइल करते हो इनसाइड कैनेडा इट विल टेक 11 वीक्स। अगर आप आउटसाइड कैनेडा दैट मीन्स अगर आप बाहर से फाइल करते हो, अपनी होम कंट्री से फाइल करते हो, इट विल टेक 21 डेज, दैट्स इट। अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो आपको 7 डेज में भी और 10 डेज के अंदर भी रिजल्ट मिल जाएगा अगर आपका बायोमेट्रिक हुआ है तो। अगर नहीं हुआ तो आपको विद इन 4 वीक्स मैक्सिमम या 3 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा इफ यू फाइल फ्रॉम आउटसाइड नॉट फ्रॉम इनसाइड। डजंट मैटर आप कोई भी वीजा कोई भी फाइलिंग करते हो, स्टडी में, चाहे डिप्लोमा में जाओ, सर्टिफिकेट में 1+1 में, मास्टर्स में जाते हो, डजंट मैटर। आपका रिजेक्शन आता है, अप्रूवल आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, चाहे रिजल्ट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इफ यू टॉक अबाउट द विजिटर वीजा फ्रॉम इनसाइड कैनेडा इट विल टेक 14 डेज। अगर आप आउटसाइड फाइल करते हो इट विल टेक ओनली 1 month maximum right now in the month of July। If I talk about the permanent residents means अगर आपको इन्विटेशन आता है अंडर द सीसी कैटेगरी देन इट विल टेक अराउंड 5 months एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। 5 महीने से ही लगता है, मिनिमम 5 महीने भी लगेंगे, हो सकता है को 7 to 8 months भी लग जाए, बट वंस यू गेट इन्विटेशन यस लाइक, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो रहा है और टाइम काफ़ी लग रहा है, सो उस केस में आपको मैं चीज़ कहूँगा अपने तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना। दूसरी चीज़, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे सैलरी स्लिप्स हो, लास्ट प्रीवियस ईयर्स के, आपके पास एक्सपीरियंस हो, ऑफर लेटर हो, लिविंग लेटर हो, आईटी हो, इन्विटेशन लेटर टू अप्लाई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, सब कुछ। एंड आपके पास यू हैव टू शो द फंड्स ऑल्सो इन योर अकाउंट, तो सब कुछ आपके पास होना चाहिए, पहले से ही तैयार रखना कि आपको इशू ना आए और आपकी फाइल डिले ना हो। इफ आई टॉक अबाउट द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अगर आप पीएनपी में आते थ्रू द एक्सप्रेस एंट्री इट विल टेक 8 months। इफ यू फाइल फॉर द थ्रू द नॉन एक्सप्रेस एंट्री इट विल टेक 19 months, और ऑलमोस्ट आई वुड से 2 साल लग रहे हैं आने में। एंड राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो, आई ऑलवेज सेज कि अगर आप कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हो आफ्टर +2 या ग्रेजुएशन के बाद, अगर +2 के बाद आते हो तो आई वुड से नेवर कम। ग्रेजुएशन के बाद आते हो आओ, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपकी होम कंट्री के अंदर ऑन पेपर्स, आपके पास इनकम टैक्स और सैलरी स्लिप्स हो, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फुलफिल हो। अगर आप कोई 2 years का डिप्लोमा भी लेते हो, सर्टिफिकेट 1+1 भी लेते हो, बट ये याद रखना कि यू शुड गेट एटलीस्ट 3 years ऑफ वर्क परमिट। एंड ये भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर कितना बनेगा। आप अपना एक एजम्पशन लगा सकते हो कि आपका स्कोर कितना बनेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपने डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके लास्ट में एक्सपीरियंस कितना होगा, कनाडा में जो आपका 1 year का एक्सपीरियंस होगा अंडर द सीसी कैटेगरी या किसी और पर्टिकुलर कैटेगरी के बेस के अंदर, तो उसमें कितने आपके पॉइंट्स ऐड हो गए, प्लस आपका आइल्स में, सेल्पेप में या पीटी कोर में आप कोई भी एग्जाम देते हो उसमें कितना आपका स्कोर आएगा। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। आप सीएस कैलकुलेटर पे जाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना स्कोर आ रहा है और अभी स्कोर क्या चल रहा है और आने वाले टाइम पे कितना स्कोर होगा, क्योंकि 500 जिनका स्कोर सीएस 500 से अबव है ना, वो अराउंड 22,000 लोग हैं, जो कॉम्पिटिशन थोड़ा ज़्यादा है। इफ़ यू आर एबल टू अचीव 490, तो मैं आपको एक छोटी चीज़ कहूँगा, 2025 में तो नहीं तो
लेकिन 2026 के अंदर आपको पीआर मिलेगा ही मिलेगा। इफ एवरीथिंग इज राइट, आपको पीआर मिलेगा। आई एम नॉट गिविंग श्योरिटी, आई एम गिविंग गारंटी। जिस हिसाब से ड्रॉ हो रही है आपको आराम से पीआर मिलेगा। ये न्यूज़ है, ये दैट्स अ न्यूज़ बाय द सीबीसी। In Canada, auto capital repair shops say skilled technicians are nearly impossible to find. That's why I always says कि learn skills. It would help you in terms of earning a money, in terms of getting into the PR pathway. चाहे ऑटो टेक्नीशियन हो, आप मैकेनिकल फील्ड से हो, आप स्किल बेस में आते हो, प्लम्बर, मैकेनिक या कुक इंडस्ट्री के अंदर आते हो, उसकी भी रिक्वायरमेंट है। कारपेंटर हो, वेल्डर हो, इन सब की रिक्वायरमेंट है एंड दे नीड दिस काइंड ऑफ पीपल। तो इसकी बहुत रिक्वायरमेंट, इवन मीट कटर भी हो, आप मांस काटते हो, इसकी भी बहुत रिक्वायरमेंट है। आई एम सेइंग लाइक वेरी इन अ ऑनेस्ट वे, बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छी इनकम है, आराम से पीआर भी मिलते हैं। दिस ऑल कम अंडर द स्किल बेस्ड, ऑल कम अंडर द कैटेगरी बेस्ड। और राइट नाउ this is the news by the CBSE. So like 20,000 application, 20,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल in Ontario only there are 2,500 auto technician vacancies in Ontario right now and 6,800 across the country according to stats of Canadian stats के अकॉर्डिंग कम से कम 6,800 लोगों की रिक्वायरमेंट है। और अगर मैं रियलिटी में कहूँ ना, ये नंबर्स है, ये बहुत कम है। आराम से 10,000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट है। लोग नहीं मिलते हैं, स्किल बेस में लोग नहीं मिलते हैं, और इसके अंदर पीआर भी मिलता है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्निंग भी बहुत अच्छी है। इफ़ यू हैविंग दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड, या अगर आप ये क्वालिफाई कर सकते हो आने वाले 2026-27 के अंदर भी, स्टिल यू आर एबल टू गेट इनटू द पीआर अंडर द स्किल बेस, अंडर द कैटेगरी बेस। और अगर आपकी एज कम है, आपका स्कोर अच्छा आता है, एंड इफ यू एबल टू गुड स्कोर एटलीस्ट 490, 480 इन द CEC Canadian experience class, still you will get a PR. तीसरी से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है इन टर्म्स ऑफ स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग। कैनेडा में सून रिक्वायर मैंडेटरी लैंग्वेज टेस्ट फॉर सम वर्क परमिट, इवन फॉर SOWP, दैट मीन्स स्पाउस ओपन वर्क परमिट। अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड, इट माइट बी इम्प्लीमेंटेड, ये भी बोला गया है। तो अभी अगर आप फाइल लगाना चाहते हो, गो फॉर इट। बट यस, आने वाले टाइम पर अगर बोला है तो होगा। तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या ही होगी, मिनिमम 5 या मिनिमम लाइक 5.5 या ओवरऑल 6 तो आपको चाहिए होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 6 इन एवरी मॉड्यूल, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो बट अगर आपको लगता है कि मेरे स्कोर नहीं इतना बन पाएगा, मिनिमम 6 या 5.5 में लिया होगा, एंड इफ़ यू वांट टू फाइल राइट नाउ यू कैन फाइल। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ यू वांट any kind of help regarding any kind of visa, just DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. And if you need any LMI regarding your profile, or if you need any kind of session, or if you want to know like जो पाथवे आप चूज़ करने वाले हो या चूज़ कर रहे हो, या ऑलरेडी जिस पाथवे में हो उसमें आपको PR मिलेगा या नहीं मिलेगा in terms of session, sorry, then you can DM me, then you can WhatsApp me. I will help you out. तब तक के लिए गुड बाय।